बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ट्रैक से रिलेटेड उन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनको लेके स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डिफरेंट कंपेटिटिव एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको आपके उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर मिल सके जो ट्रैक से रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और जिनको देख के आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले जी, ट्रैक हमारी जितनी भी रेसेस होती हैं, चाहे वो स्प्रिंट रेसेस हों, मिडिल डिस्टेंस रेसेस हों, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हों, रैली रेसेस हों, हर्डल रेसेस हों, ठीक है, वो तमाम रेसेस जो हैं हम एक स्टैंडर्ड ट्रैक के ऊपर लगाते हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। कोई इस तरह का ये ट्रैक होता है जी, जिसमें लेन्स बनी होती हैं और एथलीट्स इन लेन्स में अपना जो डिस्टेंस होता है उसको कवर करने की कोशिश करता है। तो इसको हम ट्रैक कहते हैं। इसके ये अंदर वाला ये वाला जो एरिया होता है इसको हम फील्ड कहते हैं, और इसके बाहर ये जो लेन्स बनी होती हैं, ठीक है, ये एथलीट के भागने के लिए होती है। ये एक स्टैंडर्ड ट्रैक हमारा ओवरव्यू होता है कि इस तरह का हमारा एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है। और ये किस पर्पज के लिए यूज होता है मैंने आपको बता दिया कि तमाम हमारी जो रेसेस है, मिडिल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, उसके बाद स्प्रिंट रेसेस हैं, रिले रेसेस हैं, हर्डल रेसेस है, तो वो तमाम रेसेस जो हैं वो हम इसी ट्रैक के ऊपर लगाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड में सॉरी, कि ट्रैक की बेसिकली टाइप्स कितनी होती है। ये अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है जी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रैक, ट्रैक की कितनी टाइप्स होती हैं। तो ट्रैक की दो टाइप्स होती हैं जी, एक 200 मीटर का ट्रैक होता है, एक 400 मीटर का ट्रैक होता है। ये 400 मीटर वाला जो ट्रैक है इसको हम स्टैंडर्ड ट्रैक कहते हैं। ये 200 मीटर के ट्रैक और 400 मीटर के ट्रैक से क्या मुराद है जी? इससे मुराद ये है कि 200 मीटर वाला जो ट्रैक होगा उससे मुराद ये होगा कि अगर उसका एक मुकम्मल चक्कर आप लोग लगाएंगे तो जितना डिस्टेंस कवर होगा वो 200 मीटर होगा। तो अगर हमारा ट्रैक ऐसा हो कि उसका मुकम्मल चक्कर लगाने से डिस्टेंस सिर्फ 200 किलोमीटर कवर 200 मीटर कवर हो तो हम कहेंगे कि ये हमारा 200 मीटर ट्रैक है। और जो 400 मीटर ट्रैक होता है उसमें क्या होता है कि उसमें अगर हम उसका एक मुकम्मल चक्कर लगाते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस कवर होता है वो 400 मीटर होता है, तो उसको हम 400 मीटर ट्रैक कहते हैं। ठीक है, और 400 मीटर ट्रैक को ही एक स्टैंडर्ड ट्रैक समझा जाता है जो इंटरनेशनल इवेंट्स में मोस्टली यूज किया जाता है। 200 मीटर ट्रैक भी यूज किया जाता है लेकिन ये मोस्टली डोमेस्टिक लेवल पे, लोकल लेवल पे, स्कूल कॉलेज लेवल पे 200 मीटर का ट्रैक हम लोग यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होती है। तो हमारा एक क्वेश्चन तो हल हो गया जी कि ट्रैक की टाइप्स कितनी होती हैं। तो दो टाइप्स होती हैं ट्रैक की, एक 200 मीटर वाला ट्रैक होता है और दूसरा 400 मीटर वाला ट्रैक होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे ट्रैक के हिस्से कितने होते हैं। तो हमारे ट्रैक के दो स्ट्रेट्स होती हैं जी हमारे ट्रैक में, और दो ही हमारे ट्रैक में कर्व्स होती हैं। जैसे आपको ये शो हो रहा है कि इसमें अगर हम स्ट्रेट्स देखें, यानी कि सीधा जो हिस्सा होता है यहां से लेके यहां तक एक बिल्कुल स्ट्रेट होती है, क्योंकि ये ट्रैक ओवल शेप का होता है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट यहां से लेके यहां तक होती है। तो इसमें टोटल दो स्ट्रेट बनती हैं और दो ही कर्व बनती हैं। कर्व वाला एरिया देखें ना, ये वाला भी एक कर्व वाला एरिया बन रहा है और इधर से ये कर्व वाला एरिया बन रहा है, और स्ट्रेट एक बिल्कुल ये है और एक ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इससे हमें पता चला कि स्ट्रेट को टोटल कितनी होंगी, दो, और कर्व कितनी होंगी, दो। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये जो स्ट्रेट वाला एरिया होता है, यानी यहां से लेके यहां तक जो एरिया स्ट्रेट है, इसकी लेंथ होती कितनी है टोटल। तो स्ट्रेट एरिया जो हमारा होता है उसकी लेंथ 84.39 मीटर होती है। 84.39 मीटर होती है हमारी एक स्ट्रेट, यानी ये वाली ऊपर वाली स्ट्रेट ये, और नीचे वाली स्ट्रेट, ऊपर वाली भी स्ट्रेट जो है ये भी 84.39 मीटर होगी और नीचे वाली स्ट्रेट जो है ये भी 84.39 मीटर होगी। अब आ जाती है बात कर्व की। तो हमारी जो एक कर्व होती है ना, इसकी लेंथ जो होती है वो 115.61 मीटर होती है। ठीक है, 115.61 मीटर होती है। 115.61 मीटर होती है इसकी कर्व की लेंथ, यानी ये जो कर्व वाला एरिया होता है, ये एक कर्व की मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह दूसरी कर्व जो है ये भी 115.61 मीटर होती है। तो टोटल अगर हम इनको जमा करें, यानी 84, दो हमारे पास लेंथ हो गई थी, एक लेंथ कितनी थी, 84.39 मीटर थी। ठीक है, और इसी तरह दूसरी लेंथ हमारे पास कितनी थी, वो भी हमारे पास 84.39 मीटर थी। और इसी तरह एक कर्व हमारे पास कितनी थी जी, 115.61 मीटर। ठीक है, और दूसरी कर्व जो थी वो भी हमारे पास कितनी थी, 115.61 मीटर। इन चारों वैल्यूज को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा जी 400 मीटर। ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस हमारा बन जाएगा 400 मीटर। तो एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जी, एक स्टैंडर्ड ट्रैक की जो स्ट्रेट होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो आप कहेंगे 84.39 मीटर। और कर्व पूछ ली जाती है कि कर्व की लेंथ कितनी होती है, तो आप कहेंगे जी 115.61 मीटर। ठीक है,
उसके बाद ये जो टोटल लेंथ होगी, ये तो हमने यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में ये देखा कि जो हमारी स्ट्रेट लेंथ थी, स्ट्रेट लेंथ से मुराद यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कहा जी 84.39 मीटर है। इसी तरह कर्व का भी हमने कह दिया जी, यहाँ से ये वाली जो कर्व है एक, ठीक है, और दूसरी ये कर्व है, इनका भी हमने डिस्टेंस देख लिया कि वो 115.61 मीटर होगी। अब अगर हम कहें कि टोटल लेंथ कितनी होगी ट्रैक की, यानी यहां से जैसे ये एरो हेड शो हो रहा है, यहां से लेके यहां तक ट्रैक की जो लेंथ टोटल होगी ये कितनी होगी, ठीक है। और इसी तरह अगर हम विड्थ की बात करें कि यहां से लेके ट्रैक की विड्थ जो है, यहां तक ट्रैक की विड्थ जो है ये कितनी होगी। तो लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो लेंथ की हमारे पास जो इसकी वैल्यूज आती हैं इसकी टोटल, वो होती है जी 176, ये जैसे आपको ऊपर शो हो रहा है 176.91 मीटर। इसको हम राउंड फिगर में बाज़ औक़ात 177 मीटर भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर टोटल लेंथ पूछी जाए ट्रैक की, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 177 मीटर या 176.9 मीटर, ये भी बात ठीक होगी। और टोटल विड्थ अगर पूछी जाए तो वो कितनी होती है जी, वो 92.5 मीटर या राउंड फिगर में इसको हम 93 मीटर भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी टोटल विड्थ होगी और ये इसकी टोटल लेंथ होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में देखते हैं कि हमें ग्राउंड कितना रिक्वायर्ड होगा, यानी अगर हम ये चाहते हैं कि हमने 400 मीटर का ट्रैक लगाना तो ग्राउंड कितना रिक्वायर्ड होगा। अब जैसे हमने ये देख लिया कि इसकी जो लेंथ थी टोटल ट्रैक की वो कितनी थी 177 मीटर थी, ठीक है। और इसी तरह विड्थ हमने देख ली वो कितनी थी, वो 93 मीटर थी, ठीक है। अब जो हमारा ट्रैक होता है ना, उसमें इस साइड पे ऊपर वाली साइड पे भी यानी 10 मीटर, राइट साइड पे भी 10 मीटर हम जगह छोड़ते हैं ट्रैक के बाहर, और लेफ्ट साइड पे भी हम ट्रैक के बाहर जो होती है वो 15 मीटर जगह छोड़ते हैं। इसी तरह फ्रंट साइड पे भी, एक साइड पे 5 मीटर, इस साइड पे भी हम 5 मीटर जगह छोड़ते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें टोटल ग्राउंड देखना है कि टोटल ग्राउंड हमें कितना चाहिए, तो हमें इन वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा उस इन वैल्यूज में, ठीक है। जो उसकी टोटल लेंथ थी ग्राउंड की, उसमें हमें इन वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में देखिए 5 मीटर ये है, ठीक है, ये वाली 5 मीटर और ये वाली 5 मीटर, ये 10 मीटर हमें इस लेंथ में ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हमें ग्राउंड कितना रिक्वायर्ड होगा। अगर हम ट्रैक लगाना चाहते हैं तो ग्राउंड हमें टोटल जी 187 मीटर हमारे पास जगह होनी चाहिए लंबाई में, और चौड़ाई में हमारे पास जगह कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई में हमारे पास जगह होनी चाहिए जी 93 मीटर तो ट्रैक को चाहिए। जो हमने स्पेस छोड़नी है 10 मीटर इधर और 15 मीटर इधर, 25 मीटर ये है, तो इसको हम इसके साथ ऐड कर देते हैं अगर, तो ये बन जाएगा तकरीबन 118 मीटर हमें इसकी विड्थ चाहिए होगी। यानी अगर हम स्टैंडर्ड ट्रैक ड्रा करना चाहते हैं तो लंबाई में हमारे पास जगह 187 मीटर होनी चाहिए और चौड़ाई में 118 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हमसे वो स्टैंडर्ड ट्रैक की लेंथ पूछता है कि स्टैंडर्ड ट्रैक की टोटल लेंथ कितनी होती है, अगर स्ट्रेट की बात करें तो उसका आंसर अलग है, अगर टोटल लेंथ पूछता है तो उसका आंसर अलग होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी लेन से क्या मुराद होता है। स्टैंडर्ड ट्रैक में हमने जैसे लेन्स देखी थी, तो लेन्स बनी होती हैं जी जिसमें एथलीट भागता है। तो लेन से क्या मुराद होता है कि दो लाइनों के दरमियान जो स्पेस होती है ना, उसको हम लेन बोलते हैं। जैसे आपको ये डायग्राम में देखें, ये एक लाइन है व्हाइट कलर की जिसको अब मैं इसको रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, और ये एक लेन, ये लाइन है, ठीक है। इन दो लाइनों के दरमियान ये वाली जो स्पेस है ना, इसको हम लेन बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये एक लेन है, ये दूसरे नंबर वाली लेन है, ये तीसरे नंबर वाली लेन है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है, ये सातवीं है, ये आठवीं, और ये 9 लेन्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक ट्रैक में लेन्स कितनी होती हैं, तो इससे रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि ओकेजनली लेन्स कितनी होती हैं। तो जो पहले जो हमारे ट्रैक होते थे ना, उनमें लेन्स हम 8 भी यूज करते थे, 6 भी यूज करते थे और 4 भी यूज होती थी। लेकिन ये जो 4 लेन्स है ना, ये इंटरनेशनल इवेंट्स में यूज नहीं होती थी, लोकल लेवल पे यूज होती थी, ठीक है। तो एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से पूछ लिया जाता है जी, ट्रैक हैज डैश लेन्स, और ऑप्शन में उसने आपसे दिया होगा 8 6 4, 8 5 3, 8 7 4, इस तरह करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि 8 6 और 4, यानी ये वाली लेन्स भी यूज होती रही हैं किसी दौर में, कि 8 लेन्स होती थी ट्रैक में, 6 लेन्स भी यूज होती रही हैं और 4 लेन्स भी यूज होती रही हैं, लेकिन 4 लेन्स इंटरनेशनल लेवल पे यूज नहीं होती थी। लेकिन नाउ अ डेज आजकल जो एक स्टैंडर्ड ट्रैक है ना, उसमें जो लेन्स यूज हो रही है ना, वो 8 से 9 हो रही हैं, 8 भी हो रही हैं और 9 भी हो रही हैं, मोस्टली 8 यूज होती हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ जगहों पे 9 भी लिखा होता है, तो ये भी ठीक होगा। 8 से 9 अगर ऑप्शन में दिया हो तो आप 8 से 9 को टिक करेंगे, अगर 9 वाला ना दिया हो, जस्ट 8 दिया होगा, तो आप 8 को टिक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये होता है कि हमारे जो एथलीट भागते हैं ना, वो टोटल 8 ही भागेंगे, यानी अगर हमारे पास लेन्स 9 भी हों तो एथलीट जो भागेंगे
वो सिर्फ 8 ही भागेंगे। जैसे आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है, देखिए यहाँ पे लेन्स तो हमारे पास 9 है, लेकिन एथलीट कितने भाग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 एथलीट हमारे पास भाग रहे हैं। और इसमें होता ये है कि जो फर्स्ट लेन होती है ना, इसको हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। हम लेन नंबर 2 से लेके लेन नंबर 9 तक जो है ना ये यूज करते हैं। और इसकी रीजन ये होती है कि ये जो हमारा ट्रैक बनाया जाता है ना, इसका मटेरियल ऐसा होता है कि ये इसको हम लेन नंबर 1 से इसको इंस्टॉल करना शुरू करते हैं इस मटेरियल को, तो जिसकी वजह से लेन नंबर 1 जो होती है ना, उसकी जो सरफेस होती है ना वो सॉफ्ट होती है थोड़ी सी। और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं लेन नंबर 2 3 4 9 तक, तो ये हार्ड होती रहती है। तो जो हमारी स्प्रिंट रेसेस होती है ना, स्प्रिंट रेसेस में एथलीट को हार्ड सरफेस चाहिए होती है, जिससे वो अपनी स्पीड को मेंटेन कर लेता है। तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी स्प्रिंट रेसेस होती है ना, उसमें लेन नंबर 1 जो होती है ना, इसको एम्प्टी छोड़ दिया जाता है, 2 से लेके 9 तक यूज किया जाता है। और जो हमारी मिडिल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती हैं, उसमें लेन नंबर 1 यूज की जाती है। ठीक है, ये इसकी रीजन थी कि 8 और 9 लेन्स का जो चक्कर था, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी। ठीक है, अब बात आ जाती है इन लेन्स की चौड़ाई कितनी होगी। अगर वो लेन्स की चौड़ाई हमसे पूछता है, तो लेन की चौड़ाई जो है ना जी, वो 1.22 मीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर होती है, 1.22 मीटर, और इसमें 1 सेंटीमीटर की कमी या बेशी हो सकती है। और मैक्सिमम इसकी लेंथ जो है, चौड़ाई जो है ना, वो कितनी हो सकती है, 125 मीटर हो सकती है। लेकिन आजकल जो ट्रैक यूज हो रहे हैं उसमें ये 125 मीटर नहीं होती। ये असल में वो ट्रैक हैं जो 2004 से पहले के इंस्टॉल हो चुके हैं, या 2004 से पहले के जो ट्रैक थे उसमें हमें लेन्स की जो चौड़ाई थी वो 1.25 मीटर भी देखने को मिलती थी। तो अगर एमसीक्यूज में उसने दिया हो कि पूछा आपसे ये पूछा हो कि मैक्सिमम विड्थ कितनी होती है एक लेन की, तो आप कहेंगे 1.25 मीटर। तो ये क्वेश्चन ठीक होगा कि मैक्सिमम लेंथ 1.25 मीटर, और वैसे इसकी लेंथ जो होगी, मिनिमम लेंथ जो होगी, वो 1.22 मीटर, और इसमें प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया जी लेंस कितनी होंगी, 8 6 4 का क्या चक्कर है, और 8 और 9 का क्या चक्कर है। फिर आ जाती है जी बात कि इसमें जितनी भी लाइनें होती हैं उनकी चौड़ाई कितनी होती है। अब लेन तो हमने कह दिया था ना कि जो दो लाइनों का दरमियानी डिस्टेंस था, दो लाइनों के दरमियान जो फासला था, एरिया था, उसको हमने लेन कह दिया। तो लाइन से मुराद क्या होगा कि ये वाली जो सिंगल एक हमारे पास लाइन होती है, इसी को हम लाइन कहते हैं, और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। जैसे ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। ठीक है, दो लाइनें आपस में मिलकर एक लेन बनाती हैं, और जो सिंगल लाइन होती है उसको हम लाइन ही बोलेंगे, और इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। ये एमसीक्यूज में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रैक की जो लाइंस होती हैं उसकी विड्थ कितनी है, और ट्रैक की लेन्स की विड्थ कितनी है, और इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट, इस डायग्राम में भी आपको ये चीज शो करने की कोशिश की गई है कि देखें यहाँ पे लेन तो हमारे पास 9 है, ये वाली 1 2 3, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 9 है। लेकिन इसमें देखें जो लेन नंबर फर्स्ट है ना हमारी, उसको एम्प्टी छोड़ दिया गया है, नंबर 2 से लेकर नंबर 9 तक यूज किया गया, यानी एक टाइम में 8 एथलीट ही भागेंगे, लेकिन लेन्स इस ट्रैक में 9 आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है जी कि जो हमने अभी बात की है कि लेन की जो विड्थ होती है, चौड़ाई जो होती है, वो 1.22 मीटर होती है, प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। अब हम इसको काउंट कहां से करते हैं। फर्ज करें ये लेन नंबर 1 आपको दिखाई दे रही है, इसकी एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इसकी ये है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये वाली भी 5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ये वाली भी 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब जो लेन 1 वाला 1 है, यानी ये वाली जो लेन 1 है, इसमें जो एथलीट का एरिया होगा वो कहां से कहां तक होगा। तो हमेशा जो राइट साइड वाली लाइन होती है ना, एथलीट के जो राइट साइड पे लाइन होती है वो उसके एरिया में शामिल होती है। यानी लेन नंबर 1 वाला जो है, इसका डिस्टेंस यहां से शुरू होगा, ये एरो हेड देखें शो किया गया, यहां से लेके इस ये वाली जो लाइन होगी ये इसका हिस्सा नहीं होगी 1.22 मीटर का। ठीक है, तो ये वाला इन दोनों के दरमियान जो हिस्सा होगा ना, ये इसका एरिया होगा 1.22 मीटर या 1.22 मीटर, हम इसको कॉमनली बोलते हैं। ठीक है, यानी हर एथलीट की जो राइट साइड पे लेन होती है ना, वो उसका एरिया होता है, वो उसके डिस्टेंस में, उसकी लेन की चौड़ाई में शामिल होती है। इसी तरह लेन नंबर 2 वाला देखें, लेन नंबर 2 है तो इसकी राइट साइड पे ये वाली लाइन थी, तो ये सारा इसका एरिया शामिल था, यानी इसकी जगह है या इसका एरिया जो है वो यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सटेंडेड ट्रैक में जो कौन सी लेन की साइड जो होती है वो इस एथलीट का एरिया कंसीडर होती है, राइट साइड वाली या लेफ्ट साइड वाली। तो हम कहेंगे जी राइट साइड वाली जो लाइन होती है वो एथलीट का एरिया काउंट होती है, या एरिया या एथलीट की लेन की जो विड्थ होती है वो उसमें इंक्लूडेड होती है। उसके बाद ट्रैक के बारे में
इसकी शेप कैसी होती है जी, ओवल शेप हमने पहले डिस्कस कर लिया। ये राउंड शेप में नहीं होता, रेक्टेंगुलर नहीं होता, बल्कि ओवल शेप में होता है। ओवल शेप से मुराद क्या कि इसमें 2 स्ट्रेट्स होती हैं और 2 ही कर्व होती हैं, ठीक है, ओवल शेप इसकी बनती है। और इसको जब हम ड्रा करते हैं तो हमेशा नॉर्थ टू साउथ इसको ड्रा किया जाता है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं किया जाता, ताकि जो सूरज की रोशनी है वो हमें डिस्टर्ब ना करे। तो हमेशा इसको नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद एथलीट इसमें जब भागते हैं, रनिंग करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज रनिंग करते हैं। यानी ये फर्ज करें ट्रैक है तो यहां से एथलीट भागना शुरू करेंगे और इस तरीके से वो रनिंग अपनी मुकम्मल करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हम क्लॉक देखते हैं ना, तो क्लॉक की जो सुइयां होती हैं उनकी रोटेशन तो ऐसे होती है ना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ट्रैक में क्या होगा, उलट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस तरह हम भागते हैं एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है जी, ट्रैक से रिलेटेड एक कर्व के बारे में पूछ लिया जाता है। कर्व से क्या मुराद है, तो कर्व का लिटरली मीनिंग ये होता है कि रेज्ड एज, उभरा हुआ किनारा, ठीक है। तो ये कर्व से क्या मुराद होती है, तो ट्रैक का जो अंदरूनी किनारा होता है ना, ये वाली जो आपको व्हाइट लाइन बोल्ड सी नजर आ रही है, बाकी लाइनें भी आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये वाली जो लाइन है, इसमें थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके अगर आपको शो कर सकूं, तो ये वाली जो लाइन है, ये देखें, ये व्हाइट कलर की जो बोल्ड लाइन है सारे अंदरूनी किनारे को कवर कर रही है। ये थोड़ी सी मोटी लाइन है, ठीक है। इधर से ये देखें, इसको हम कर्व बोलते हैं कि ट्रैक, हमारे ट्रैक का जो अंदरूनी किनारा होता है, अंदरूनी एज जो होता है ना, वो उसकी मोटाई थोड़ी सी ज्यादा होती है और वो दूसरी, और वो ट्रैक की सतह से थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा रेज्ड होता है, तो इसको हम कर्व बोलते हैं। और इसकी हाइट कितनी होती है, 50 मिलीमीटर से लेके 65 मिलीमीटर, और विड्थ इसकी जो है वो 50 मिलीमीटर से लेके 250 मिलीमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है, और हाइट इसकी 50 से 65 मिलीमीटर तक। इसको हम कर्व बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारे ट्रैक का बॉर्डर होता है, इनर एज होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, इंक्लिनेशन से क्या मुराद है। तो इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। झुकाव से क्या मुराद होगा कि जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रैक होता है ना, वो लिटरल इंक्लिनेशन जो होता है ना, यानी साइड से वो अंदर की तरफ उसका थोड़ा सा झुकाव होता है, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, ठीक है। यानी थोड़ा सा वो समझ लें कि उसका झुकाव उसके अंदरूनी किनारों की तरफ होता है। उसके जो लेन नंबर 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5, 4, वो थोड़ी सी अंदर की तरफ टर्न्ड हुई होती हैं, या उनकी इंक्लिनेशन होती है अंदरूनी किनारों की तरफ या लेन नंबर 1 की तरफ। तो लिटरल इंक्लिनेशन जो है ना, ये 1% होती है, या कह लें कि एक 1 और 100 की रेशो से या 1% बनती है। और जो डाउनवर्ड इंक्लिनेशन होती है वो उसकी 1 और 1000 की रेशो होती है, यानी 0.1% होती है। यानी जिस डायरेक्शन में एथलीट भाग रहा है, तो ट्रैक जो हमारा ना होता है ना, उसका झुकाव भी उस तरफ नीचे को होता है। इंक्लिनेशन समझते क्या होता है, जैसे ये मैं यहाँ पे बना रहा हूं, तो ये इंक्लिनेशन है, ठीक है। देखें, ये ऊपर की तरफ जो बढ़ रही है, ये इंक्लिनेशन होगी, ठीक है। तो लिटरल इंक्लिनेशन भी आपने याद कर लेनी है कितनी है, और डाउनवर्ड इंक्लिनेशन भी आपने याद कर लेनी है कि सामने की तरफ जो उसका झुकाव होगा, कि सामने की तरफ जो नीचे की तरफ ऐसे जा रही होगी, वो कितना होगा, वो 0.1% होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैक। जैसे हमने कहा जी, स्टैंडर्ड ट्रैक जो 400 मीटर है, इसका अगर हम एक सर्कल चक्कर मुकम्मल करते हैं, यानी यहां से अगर मैं भागना हुआ शुरू करता हूं और ये एक लाइन में मुकम्मल करके आ जाता हूं, तो ये 400 मीटर बनता है। लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ये लेन नंबर 1 के लिए होता है। अब देखें, जो एथलीट लेन नंबर 2 में भागेगा, तो उसको थोड़ा सा ऊपर से चक्कर लगाना पड़ेगा, यानी उसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। जो 3 में भागेगा उसका और ज्यादा हो जाएगा, जो 5 में भागेगा और ज्यादा, और जो नंबर 8 में भागेगा उसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो जो हम 400 मीटर कंसीडर करते हैं ना, जो लेन नंबर 1 का डिस्टेंस होता है, कि लेन नंबर 1 में हमने जो भागना शुरू किया वो 400 मीटर होता है, उसका अगर चक्कर मुकम्मल करेंगे तो 400 मीटर होगा। अब होता यह है कि हमारी जो रेसेस होती है ना, जितनी भी रेसेस हैं हमारी स्टैंडर्ड ट्रैक के ऊपर, इनकी फिनिश लाइन एक ही होती है। यानी ये वाली जो फिनिश लाइन है ना, रेसेस तमाम यहीं पे ही फिनिश होंगी, चाहे वो मिडल डिस्टेंस है, वो चाहे वो स्प्रिंट रेसेस हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, हर्डल है, रैली रेसेस हैं, फिनिश पॉइंट एक ही होता है। अलबत्ता स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो हर रेस का डिफरेंट हो सकता है, उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे 100 मीटर रेस है तो वो ये देखें यहां से शुरू होगी, ठीक है। 1500 मीटर रेस जो है वो यहां से शुरू होगी, तो वो हम उसका जितना उसका डिस्टेंस होता है उसके मुताबिक उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो तय कर लेते हैं। अब जो चीज आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जैसे हमने बात की कि अगर हम लेन नंबर 1 में रह के इसका एक चक्कर लगाएंगे ना, तो ये 400 मीटर बन जाएगा। लेन नंबर 2 वाले का तो ज्यादा बनेगा, 3 वाले का उससे ज्यादा, 4 वाले का उससे ज्यादा। तो हम इस डिस्टेंस को इक्वलाइज करने के लिए ना स्टैगर्स अलॉट कर देते हैं। स्टैगर अलॉट करने से मुराद ये कि रेस शुरू होने से पहले ही हम एथलीट को क्या करते हैं,
हम एथलीट को उसकी लेन के अकॉर्डिंग उस जगह पे बिठा देते हैं ताकि उसका डिस्टेंस जो है वो इक्वलाइज हो सके। जैसे देखें 400 मीटर अगर रेस होगी तो लेन नंबर 1 वाला एथलीट यहां पे बैठेगा, लेन नंबर 2 वाला यहां पे बैठेगा, 3 वाला ये जो लाइनें लगी हुई हैं ये स्टैगर्स अलॉट किए गए, यहां पे यहां पे यहां पे, ठीक है, ये देखें। और लेन नंबर 8 वाला जो है वो सबसे आगे बैठा। अब ये सबसे आगे इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा बन रहा है। अब अगर ये बंदा यहां से रेस स्टार्ट करेगा ना अपनी, यहां से रेस स्टार्ट करके अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा यहां तक, तो फिर ये इसका 800 मीटर बन जाएगा। और लेन नंबर 1 वाला यहां से शुरू करके अगर रेस अपनी मुकम्मल करेगा तो फिर उसका 400 बनेगा। और लेन नंबर 2 वाला यहां से स्टार्ट करेगा तो स्टैगर से मुराद ये होता है कि हम इक्वल डिस्टेंस को इक्वलाइज करने के लिए स्टैगर्स अलॉट कर देते हैं कि ताकि हर एथलीट जब अपनी रेस खत्म करे तो वो 400 मीटर ही भागे, उसका जो टोटल तय करदा डिस्टेंस हो वो 400 मीटर ही हो, 400 से ज्यादा ना हो। अब ये स्टैगर्स कैसे अलॉट किए जाते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है और ये कैसे अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद टार्टन ट्रैक से क्या मुराद है? आजकल जो टार्टन ट्रैक यूज हो रहे हैं, टार्टन ट्रैक से मुराद ये है कि ये एक सरफेस है, एक मटेरियल है जो हम अपने ट्रैक के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, उसको हम टार्टन कहते हैं उस मटेरियल को, और उस ट्रैक को हम टार्टन ट्रैक कहते हैं। और ये खास किस्म का जो मटेरियल होता है इसका फायदा ये होता है कि बैड वेदर में भी एथलीट की जो परफॉर्मेंस होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मेंटेन रहती है। यानी बारिश अगर आ जाती है या इस तरह मौसम खराब हो जाता है तो उसमें भी ये बेटर रिजल्ट देता है, उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करता। और इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सी ओलंपिक्स थी जिसमें फर्स्ट टाइम टार्टन ट्रैक को इंक्लूड किया गया था? तो वो 1968 की मैक्सिको में हुई थी, मैक्सिको सिटी में। उस ओलंपिक्स में टार्टन ट्रैक को फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद इसकी फिनिश लाइन और स्टार्ट लाइन है जी। फिर जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि तमाम लाइनें जो ट्रैक की होंगी वो 5 सेंटीमीटर ही वाइड होंगी, चाहे वो फिनिश लाइन हो, चाहे वो स्टार्टिंग लाइन हो, चाहे वो हमारी लेन्स वाली जो लाइनें हैं, लेन्स को मेंशन करने वाली लाइनें हो, तो तमाम लाइनों की जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर ही होगी। अब इसमें एक बात आ जाती है कि जो हमारी स्टार्टिंग लाइन होती है ना, ये देखें ये हमारी है जी स्टार्टिंग लाइन और ये हमारी फिनिश लाइन है। तो स्टार्टिंग लाइन जो होती है ना उसके पीछे से हमने अपनी स्टार्ट लेना होता है। ये देखें जैसे एरो हेड शुरू हो रहा है ना, यानी स्टार्टिंग लाइन जो होती है ना वो हमारे डिस्टेंस का हिस्सा होती है। और इसीलिए जब हमारा एथलीट रेस शुरू करता है तो वो स्टार्टिंग लाइन के पीछे अपने हाथ रखता है, स्टार्टिंग लाइन से पीछे उसने पोजीशन लेनी होती है। स्टार्टिंग लाइन के ऊपर वो हाथ नहीं रख सकता, उससे पीछे उसने अपनी पोजीशन लेनी होती है। क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस इस लाइन से शुरू हो जाता है, यानी इस लाइन की जो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है ये उसके डिस्टेंस में शामिल होती है जितनी वो रेस लगा रहा है। अगर 100 मीटर रेस लगा रहा है, 400 मीटर रेस लगा रहा है, तो ये 5 सेंटीमीटर जो है ये भी उसमें इंक्लूड होगा और यहां से वो डिस्टेंस हम कवर करते हैं। यानी स्टार्टिंग लाइन जो होती है वो एथलीट के डिस्टेंस में शामिल होती है, लेकिन फिनिश लाइन जो होती है वो डिस्टेंस में शामिल नहीं होती। और फिर यहां पे एंड हो जाता है फिनिश लाइन से का ये जो पहला किनारा होता है ना, यहां पे उसका डिस्टेंस मुकम्मल हो जाता है, चाहे वो 100 मीटर हो, 400 मीटर हो या कोई भी हो, 800 मीटर हो। तो फिनिश लाइन का जो पहला किनारा होता है यहां पे उसका वो डिस्टेंस खत्म हो जाता है, यानी फिनिश लाइन जो होती है वो उसके डिस्टेंस का हिस्सा नहीं होती। स्टार्ट वाली जो लाइन होती है, स्टार्टिंग लाइन जो होती है वो उसके उस डिस्टेंस का हिस्सा होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस वीडियो को मैक्सिमम ग्रुप्स में शेयर करें ताकि तमाम लोगों को इससे फायदा हो सके और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले ताकि हम और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहें। थैंक यू वेरी मच।